Class 10 Mathematics. I am R.S. Prasad sir. Today your topic is Polynomials MCQs Part 3. Let us start. What will be happen in your part? If John 1 zeros of the 3x square plus 8x plus k be a reciprocal of the other, then k. So that means alpha is equal to alpha and beta is equal to 1 upon alpha given है इसमें. सो देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा पहले तो हम लिख लेते हैं. ये 3x स्क्वायर है प्लस 8x है प्लस k इक्वल टू 0 ले लीजिए और इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख लीजिए. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, कंपेयरिंग कर लेते हैं तो a इक्वल टू 3 हो गया, b इक्वल टू 8 एंड c इक्वल टू k. देन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है और दूसरा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए. तो अल्फा अल्फा ये बीटा 1 अपॉन अल्फा है इज इक्वल टू सी कितना है हमारे पास के है और ए हमारे पास 3 है. अल्फा विल बी कैंसल आउट सो 1 इज इक्वल टू के बाई 3 सो के इज इक्वल टू 3. सो योर ऑप्शन विल बी ए. Now come to the next question. If the sum of the zeros of the quadratic polynomial kx square, पहले लिख लीजिए इसको, kx स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 3k इक्वल टू 0. इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. कंपेयरिंग कर लेते हैं. सो a इक्वल टू k हो गया, b इज इक्वल टू 2 हो गया एंड c इज इक्वल टू 3k. The sum of the zeros of the quadratic polynomial is equal to the product of the zeros. मतलब गिवन ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा गिवन है. तो पहले हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा है कितना. तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से देखिए माइनस बी अपॉन ए होता है. तो ये माइनस बी कितना हो गया 2 हो गया, माइनस का 2 और ए की जगह के है हमारे पास. ऐसे ही दूसरा अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं c अपॉन ए. तो c इज 3k एंड a इज k. देखो ध्यान से a k है हमारे पास और ये 3k है. सो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, ये k से k कैंसिल हो जाएगा. सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 और ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन k. सो यू कैन राइट हियर माइनस 2 अपॉन k इज इक्वल टू 3. सो डू द मल्टीप्लीकेशन. सो कितना हो जाएगा ये, सो इधर इधर कर लेते हैं इसको. तो 3k इज इक्वल टू हो गया माइनस 2. सो k विल बी इक्वल टू माइनस 2 बाई 3. सो योर ऑप्शन विल बी डी इज करेक्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द fx 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 देन. तो चलिए देखते हैं इसमें. सो 2x स्क्वायर है प्लस का 6x है और माइनस 6 इक्वल टू 0 कर दीजिए. अपनी इक्वेशन लिख लीजिए. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. कंपेयरिंग कर लेते हैं. a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू 6 हो गया और c इक्वल टू माइनस 6 हो गया. देन यू कैन फाइंड अल्फा प्लस बीटा दैट इज द माइनस b अपॉन a. सो माइनस b दैट इज द माइनस का 6 और a है 2 आपका. सो इट बिकम्स माइनस 3. So alpha plus beta is looking like now alpha into beta that is the c upon a. c is given as minus 6, a is 2. So 2 cancel this one. So we get minus 3. So alpha into beta. That means यहाँ पे ये alpha plus beta भी minus 3 है और alpha into beta भी minus 3 है. That means alpha plus beta is equal to alpha into beta. So your first option will be correct. Now come to the next question. If alpha beta are the zeros of the polynomial. तो पहले polynomial लिख लेते हैं. तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस c इक्वल टू 0. अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c. चलिए देखते हैं, अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इट्स योर इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज द सेकेंड.
सो कंपेयरिंग कर लेते हैं, A1 हो गया, B इक्वल टू -5 हो गया, और C तो C ही है हमारे पास। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -B/A। देन -B माइनस का 5 है और A कितना है हमारे पास 1 है। सो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ गया -5 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा अल्फा इंटू बीटा, दैट इज द C/A। तो अल्फा इंटू बीटा, C कितना हमारे पास, C तो C है और A 1 है। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया C ओनली। बट वी नो दैट द फार्मूला, क्या फार्मूला जानते हैं जरा देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। जरा इसमें रख लेते हैं वैल्यूज। तो अभी तो अल्फा माइनस बीटा भी हमें गिवन है -1। तो एक काम करते हैं, अल्फा माइनस बीटा भी यहाँ ले लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना है 1 है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा। सो 2 अल्फा इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू -2 हो गया। अब अल्फा -2 हो गया तो ये -2 इस वाले में रख देते हैं। फिर से इस वाले में पोर्शन में कौन से में रखेंगे, जो इक्वेशन आपको गिवन है इसको सेटिस्फाई करेगा। सो -2x माइनस का 5 इंटू -2 हो जाएगा और प्लस का C इक्वल टू 0 कितना हो गया, ये तो 4 हो गया और ये प्लस का 10 हो गया, प्लस का C इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या हुआ है -B/A था तो माइनस का 5 था तो ये इसको प्लस कर देगा। तो ये प्लस का 5 होना था तो 5 और 1 6 हो जाएगा। तो अल्फा कितना आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा 6/2 हो जाएगा, दैट इज 3। अब ये अल्फा आपको यहाँ रखना है फिर से किस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में x² माइनस 5x प्लस C इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो अल्फा 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस का C इक्वल टू 0। सो 3 3 जा 9 एंड 5 3 जा 15 एंड प्लस का C इक्वल टू 0। सो इट बिकम्स -6 प्लस C इक्वल टू 0, देन C इक्वल टू 6। सो योर आंसर विल बी D ऑप्शन। So you can do this. Now come to the next one. Alpha beta are the zeros of the polynomial x² plus 6x plus 2, then 1 upon alpha and 1 upon beta plus करके फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन फाइंड कर लीजिए। x² है प्लस 6x है प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इन दोनों की कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग करने में a तो 1 आ जाएगा, b आपका 6 आ जाएगा और C विल बी 2। नाउ सम ऑफ द रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला है -B/A। सो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -B तो 6 हो जाएगा, -6/1, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -6। नाउ कम टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। सो अल्फा इंटू बीटा C कितना है 2 है अपॉन A। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। पॉइंट क्या करना है हमें, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग देयर एलसीएम अल्फा बीटा। सो हियर इज बीटा प्लस अल्फा, पुट द वैल्यू। बीटा प्लस अल्फा कितना है, माइनस का 6 है और अल्फा बीटा 2 है। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो इट विल बी -3। सो योर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इफ अल्फा बीटा गामा बी द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये गिवन है आपका x³ माइनस 6x² माइनस x एंड प्लस 30 इक्वल टू 0। देन अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो इसमें कंपेयरिंग कर लेंगे तो a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू -6 हो गया, c इक्वल टू -1 हो गया एंड d इज इक्वल टू कितना हो गया, d इक्वल टू 30 हो जाएगा। ये हो गया आपका। तो इसमें जो फॉर्मूले आते हैं वो ये आते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/A। फर्स्ट फार्मूला है, सेकेंड फार्मूला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A। और एक लास्ट फार्मूला और है
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू माइनस का डी अपॉन ए। तो आपको क्या फाइंड करना है, ओनली दिस वन, ये केवल फाइंड करना है, मतलब इसमें वैल्यू रखनी है। तो सी की वैल्यू कितनी है, -1 है और ए की वैल्यू 1 है। सो वी कैन से इट इज -1। सो योर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। बाकी को फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमें फाइंड ही नहीं करना है, ऑप्शन में आपके नहीं गिवन है ये। सो अल्फा बीटा गामा ये भी नहीं लेंगे और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी आपको नहीं लेना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोम, पहले लिख लेते हैं इसको। 2x³ है प्लस का x² है -13 ऑफ x है प्लस 6n इक्वल टू 0। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख लीजिए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयरिंग करनी होती है। सो a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू 1 हो जाएगा, c इक्वल टू -13 एंड d इज इक्वल टू 6। नाउ फाइंड करना है हमें अल्फा बीटा गामा। तो इन तीनों के फार्मूले पहले लिखूंगा मैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है -b अपॉन a। सेकेंड फार्मूला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज द c अपॉन a। एंड लास्ट वन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d अपॉन a। तो चलिए रख देते हैं। तो माइनस का d कितना है, -6 हो जाएगा और a कितना है, a इज 2। सो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, इट बिकम्स -3। सो योर a ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If alpha beta gamma be the zeros of the polynomial px such that alpha plus beta plus gamma is equal to 3, alpha beta beta gamma gamma alpha is equal to -10 and alpha beta gamma is equal to -24, then find the px. Let us start how can find this one. So what happen, alpha plus beta plus gamma, it is given as 3, and alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, it is given as -10, and alpha beta gamma, it is given as -24. So px का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है आपका, सबसे पहले x³ होता है, फिर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है इंटू x², फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसके साथ क्या होता है, x होता है, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। तो रख दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा, ये x³ है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 3। सो यू हैव टू पुट हियर 3x² प्लस अल्फा बीटा गामा हुआ, ये माइनस का 10 गिवन है, सो -10 ऑफ x, फिर माइनस ये है -24। सो व्हाट विल बी हैपन, x³ हो गया -3x² हो गया प्लस का 10x हो गया और -24 हो गया। सो दैट विल बी योर आंसर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, यू कैन चेक हेयर। x³ -3x² -10x है, ये तो नहीं होगा, ये ऊपर वाला देखते हैं फर्स्ट वाला, x³ है माइनस ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर बच्चों देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये माइनस का 10 था, यहाँ पे ये माइनस माइनस यहाँ माइनस होना था और ये माइनस इसके अंदर ऑलरेडी एक माइनस है, ये यहाँ पर कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका माइनस ये वाला -24 है। सो -24 माइनस माइनस को प्लस कर देगा, देन यू कैन से px हमारा आ गया है यहाँ पे। px अब ध्यान से देखो, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट। सो x³ -3x² -10x प्लस 24, दैट मीन्स यू कैन डू वेरी वेल। Now come to the next question. If two of the zeros of the cubic polynomial ax³, first you can write here ax³ plus bx² plus cx plus d equal to 0, then the third zeros, आपको थर्ड zeros बताना है। If two of the zeros of the cubic polynomial are 0, then find the third zeros. Two of the zeros, that means alpha is 0 and beta is also 0 और gamma आपको find करना है। So as you know, alpha plus beta plus gamma is equal to -b upon a.
So alpha is 0, beta is 0, and gamma we want to find, that is the minus b upon a. So you can say gamma is equal to minus b upon a. So your option A will be correct. Now come to the next question. If one of the zeros of the cubic polynomial, लिख लीजिए पहले a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस का c x प्लस d इक्वल टू 0. If one of zeros of the cubic polynomial is 0, then the product of the other two zeros, two zeros का product हमें find करना है. So how can find this one? इसमें क्या हो गया, आपका एक जीरो दिया हुआ है, सपोज अल्फा इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड, यानी कि बीटा इंटू गामा हमें फाइंड करना है. सो फॉर्मूला ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और सेकंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये होता है सी अपॉन ए, और लास्ट है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है माइनस डी अपॉन ए होता है. तो इस वाले में वैल्यू रखते हैं, तो अल्फा 0 हो जाएगा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, ये फाइंड करना है, और गामा इंटू अल्फा, सो गामा और अल्फा 0 है, दैट इज द सी अपॉन ए. सो इट इज 0 प्लस बीटा गामा हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, सी अपॉन ए. सो बीटा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सो योर ऑप्शन जो है बी विल बी योर करेक्ट. सो यू कैन डू वेरी वेल. नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके, और मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ.